तो यहाँ से जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स को हमने डिस्कस करना है। जैसे हम वो वाले चैप्टर ग्रेविटेशन के अंदर जो है वो हम पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी पहले फील्ड को डिस्कस किया कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद फोर्स को डिस्कस किया, ग्रेविटे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देगा, और फिर उसके बाद जो है वो हम फील्ड के फॉर्मूला पे गए, राइट। सो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है। ओके, आ जाओ। सो हमारे पास आ रहा है 31। ओके, सो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स, सही है। अ, एक तो हमारे पास ये चीज़ है, और दूसरी हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कूलम्स लॉ ऑफ, कूलम्स लॉ ऑफ, या कूलम्स लॉ कह लो, वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है। अच्छा जी। सो अब देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हमें जो है ना, ये चलो इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम, कूलम्स लॉ, यार ये कहाँ से आएगा? कूलम्स लॉ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्स लॉ, ये दो चीजें हमने देखनी है, सही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास, कूलम्स लॉ अगर हम सबसे पहले समझें, सही कॉन्सेप्ट भाई सारा वही है जो हमने ग्रेविटेशन के अंदर देखा था। क्या कॉन्सेप्ट होगा, एक दफा रिपीट अगर मैं कर दूं। हमने न्यूटन थर्ड लॉ से पहले रिलेट किया था, सही है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेट किया था, सही है। उसके लिए तुम अज्यूम कर लो कि भाई मेरे पास एक चार्ज है, सही है। एक चार्ज मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और इसी से जो है ना वो हम काम कर लेंगे, सही है। हाँ, तौबा तौबा। सो ये मेरे पास आ गया कॉपी। अच्छा जी, सीन क्या है, जल्दी से सीन सिखा के फिर उसके बाद आगे चलते हैं। पेस्ट, सही। ये मेरे पास एक चार्ज है, सही है, जो कि सोर्स चार्ज है, सही है। और ये मेरे पास आ गया एक टेस्ट चार्ज। ओके, ये आ गया मेरे पास एक टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को उठा के ना मैंने यहाँ पे रख दिया, इतना दूर रख दिया, सही। तुम्हें पता है कि टेस्ट चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज को की फील्ड को वो करने के लिए काम आता है, एक्सपीरियंस करने के लिए काम आता है, राइट। सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करने वाले हैं, सही है। अच्छा, अब अगर हम इसमें जो है ना ये देखें कि भाई हमारे पास जो है ना रिपल्जन किस तरह से होगी, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई, न्यूटन थर्ड लॉ आपको ये कहता है कि भाई आपके पास जो है ना, अगर आपके पास दो बॉडी है, सही है, दोनों बॉडी एक दूसरे पे जो है ना इक्वल फोर्स लगा सकती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब फोर्स सेम टाइप की हो और सेम टाइम के लिए हो, राइट। सो उसी को देख के ना कूलम्स लॉ हमारे पास बनता है, राइट। अच्छा, डिस्टेंस आप ले सकते हो इसके अंदर, सही है। डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, राइट, ये डिस्टेंस आ गई, सही है। अच्छा जनाब, और हमारे पास जो है ना चार्ज की वैल्यूज हमारे पास आ रही है, लेट्स से दिस एज द क्यू, सही। ये चार्ज मेरे पास है क्यू, सही। ये मेरे पास है स्मॉल क्यू, ओके। एंड दोनों के मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं, राइट, एंड द सेपरेशन इज आर, ओके। अच्छा, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, सही है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई फोर्स जो दोनों के बिटवीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने वाली है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी from the product of the two charge and inversely proportional to the square of their separation, right। ये तुम्हारे पास सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ के आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हम उसी चीज को अप्लाई कर दें, सो वो हमें किस तरह से लगेगा, कलर क्या है, हाँ कलर यही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई F विच इज इलेक्ट्रिक फोर्स, मैं सबस्क्रिप्ट में छोटा सा लिख रहा हूँ F E, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, राइट। दोनों में से किसी भी चार्ज की वैल्यू को बढ़ाओगे, द इलेक्ट्रिक फोर्स विल गोइंग टू इंक्रीज, राइट। पहली रिलेशन। दूसरा रिलेशन के एफ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन स्क्वायर, राइट। स्क्वायर कहाँ से आता है, इग्नोर करो, राइट। अगर तुम इनके बीच की सेपरेशन को डिक्रीज करोगे, सो तुम्हारे पास जो फोर्स होगी वो इंक्रीज होगी, राइट। और अगर सेपरेशन इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज होगी, सेपरेशन डिक्रीज करोगे तो फोर्स इंक्रीज होगी, राइट। अच्छा, रिलेट करने के लिए भाई हम क्या कर सकते हैं, रिलेट करने के लिए जो है वो आप प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से सॉल्व कर लो, सही है। सो मेरे पास जो होगा, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूं, सो क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर्ड, राइट, आर स्क्वायर्ड, ओके। एंड प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के अगर मैं इक्वालिटी लगाऊं, सो एफ ई इज इक्वल्स टू के, कम ऑन, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, राइट, ये मेरे पास हो जाएगी। और यहाँ पे जो मेरे पास के है, ये मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ओके। क्या मुझे इसकी वैल्यू क्या मुझे इसका यूनिट बता सकते हो भाई तुम लोग? सही है, यहाँ पे मेरे पास जो के है, के इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। सर इसका चार्ज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यूनिट बता रहे भाई, कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर कूलम। मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर नहीं होना चाहिए? जी स्क्वायर वेरी गुड मल्टीप्लाई भाई, बाय। सही है। बेस यूनिट अगर तुम निकालना चाहो तो तुम्हारे पास हो जाएगा केजी मीटर क्यूब, ओके। और एस -4, ए -2, राइट, समझे ना? सी को हमने रिप्लेस कर दिया ए स्क्वायर और एस स्क्वायर से, राइट, क्योंकि कूलम चार्ज होता है वो क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है, राइट। सो ये हमारे पास आ जाएगा, सही है। ये हमारे पास है बेस यूनिट। ऑल द बेस यूनिट की आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी, ओके। अच्छा जी, यार ये जो है ना थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा। एक सेकेंड, पता नहीं हाईवे चल जाए, खैर। सो ये मेरे पास जो है ना के आ गया। अच्छा, के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 8.99 एक्सपोनेंट 9, ओके। और ये आपके पास आपने यूनिट लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, राइट। ये मेरे पास के की वैल्यू होती है, सही। अच्छा, के बेसिकली जो है ना मीडियम पे डिपेंड करता है, राइट। के इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ओके। सो के का जो एक्चुअल रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होता है, सही। के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। सही, ये आपके पास जो है ना के का रिलेशन होता है, सही। और यहाँ पे जो ये है ना, जो एक गंदा सा सिंबल तुम्हें दिख पा रहा होगा, सही है, एक गंदा सा सिंबल तुम्हें दिख पा रहा होगा, ये, सही है। इसको हम कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ओके। सॉरी यार, स्पेस, ओके, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ओके। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, स्पेस का मतलब ये है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, अगर दो चार्जेस तुमने किसी स्पेस के अंदर रखे हुए, राइट, किसी मीडियम के अंदर रखे हुए, तो वो मीडियम कितना आपस में जो है ना उन दो चार्जेस को इंटरेक्ट होने दे रहा है, राइट। अब अगर मीडियम एयर का होगा तो जाहिर ही बात है कि कंडक्शन ज्यादा होती है तो चार्जेस इंटरेक्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर मीडियम वैक्यूम होगा तो बिल्कुल ही कोई इंटरेक्शन बहुत कम होगी, राइट। सो ये हमें ये बता रहा होता है, सही। इसकी वैल्यू तुम्हारे पास होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12, ओके। ये तुम्हारे पास इसकी वैल्यू होती है, सही है। सो ये मैंने आपको जो है ना वो बता दिया, सही। ये पेपर के अंदर गिवन होगा, सही, ये कॉन्सेप्ट पेपर के अंदर गिवन होगा, आप वहां से यूज कर सकते हो, राइट। और ये जो एप्सिलॉन है, सही, इसको हम एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, ये एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, अल्लाह जाने इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, बट ग्रीक लेटर है। तो उसी तरह से जो है ना गंदी गंदी उल्टी उल्टी जबान करके प्रोनाउंस करते रहो, सही है, जैसे भी होता है। तो अब देखो सीन ये है कि अगर ये जो एप्सिलॉन है, सही है, ये होता क्या है, ये यहाँ पे जरा लिख लो, सही है। नहीं ना, इसकी हेडिंग तो यहाँ से आनी चाहिए। हम्म, यदि बार बार जो है ना मुझे चेंज करना पड़ रहा है यार।
अच्छा जी। परमे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी, सही है। परमिटिविटी, अगर परमिटिविटी जिसको जिसका सिंबल आपके पास जो है ना वो एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन, जो भी कहना चाहो, सही। सो इसकी इसको जो हम डिफाइन करते हैं वो हम ये कहते हैं कि भाई इट इज द टेंडेंसी ऑफ द मीडियम टू लेट द charges interact interact with each other. Okay, this is the concept of the permittivity. Okay, परमिटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? हमने कहा कि भाई इट इज द टेंडेंसी ऑफ द मीडियम टू लेट द चार्ज टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, राइट। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सही। यानी जो है चार्ज कितनी आसानी से जो है ना वो इंटरैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, वो तुम्हारे पास जो है ना परमिटिविटी, राइट। अब कुछ मीडियम ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर चार्ज इंटरेक्शन बहुत स्लो होता है, बहुत कम होता है, जैसे कि तुम्हारे पास फ्री स्पेस के अंदर परमिटिविटी बहुत ज्यादा तीन टाइप की परमिटिविटी होती है। एक फ्री स्पेस होती है यानी वैक्यूम के अंदर, एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी जो कि किसी भी मीडियम की होती है, एयर है, वाटर है, कोई भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी होती है, कोई मेटल है, कोई भी चीज़ है, सही है। और ये तुम्हारे पास और एक होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, लेकिन एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होती, एक रिलेटिव होती है और एक ये होती है फ्री स्पेस, सही, खैर ये होती है परमिटिविटी। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट है, सही है। अच्छा, तो अब इस केस के अंदर जो है ना फिर तुम्हारा फॉर्मूला जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब अगर तुम एप्सिलॉन की वैल्यू अपने फार्मूला के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो तुम्हारे पास एफ ई का फार्मूला यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला होगा फिर वो तुम्हारे पास चेंज हो जाएगा, सही। और वो तुम्हारे पास रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू क्यू ओवर के की जगह पे तुमने जो है ना उसकी वैल्यू रख दी विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन आर स्क्वायर, राइट। अब फार्मूला ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, राइट। क्लियर हो गया? ये तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा जी। सही हो गया, डन। सो यहाँ तक हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस क्या होती है, और हमने जो है ना ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो किस तरह से जो है डिपेंड करती है परमिटिविटी पे, राइट। इनवर्सली रिलेटेड है, सही। और परमिटिविटी ऑल्दो चेंज नहीं होने वाली, हमारे पास ये कांस्टेंट होने वाली है, राइट। तो खैर, अच्छा, अगर आप इसके अंदर अगर आप फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो फोर्स बहुत ज्यादा आएगी। मतलब लेट से अगर मैं जो है ना, लेट से मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, सही, और मैं दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है ना इंटरेक्शन, ये दो प्रोटॉन ले लेते हैं लेट से, सही है। सो इफ आई हैव टू प्रोटॉन्स, ओके, एक प्रोटॉन ये रहा और एक प्रोटॉन ये रहा, सही है। एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ओके, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, सही है। और मैं जो हूँ, अरे यार, सही है, कम ऑन। सो लेट्स से कि भाई इनके बीच में जो सेपरेशन है वो आ रहा है 1 मीटर का, 1 मीटर का, सही है। एंड दिस इज अ प्रोटॉन, सही है। एंड दिस इज ऑल्सो द प्रोटॉन, ओके। सो ये दो प्रोटॉन है हमारे पास, सही है। यार क्या मसला है यार, सही नहीं चल रहा। अच्छा, तुम्हें पता है कि भाई प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? एनीबडी बता सकते है? कोई प्रोटॉन का चार्ज बता सकता है भाई? कोई प्रोटॉन का चार्ज बता सकता है प्लीज? 1.6 into 10 to the power minus 19. ओए होए, 1.6 बच्चे बता रहे हैं हमें, 1.6 एक्सपोनेंट -19, वेरी गुड ब्रो। सो अच्छा, अब अगर जो है मेरे पास दोनों के यही चार्जेस होने वाले हैं, सही है, इसका भी आ गया, दोनों के चार्ज आ गए, सही है, सेपरेशन ही है, सही। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे को निकाल दो, सही है, सो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए आप क्या करेंगे? E is फॉर equal to F over T. इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या फोर्स?
कौन सा फॉर्मूला? सर वो कॉल करना है ना, E इज इक्वल टू F ओवर Q। एफ और क्यू, क्यों भाई? फील्ड फील्ड तो गिवन ही नहीं है, फील्ड को क्यों रिलेट करियो? ओ बच्चा सॉरी सॉरी, मुझे लगा आपने फील्ड पूछा, सॉरी। ये ऊपर वाले सारी इसके खराब करियो, कहीं से पढ़ गया यू? अरे स्कूल वाले ने पढ़ा दिया ना, है ना? नहीं सर, ये तो बहुत पहले पढ़ा था। अच्छा, याद तो होगा। के क्यू क्यू ओवर आर, ओके, आर स्क्वायर, राइट। सो अब अगर हम इससे वैल्यू निकालने की कोशिश करें, पुट कर दो भाई, के की वैल्यू आपके पास है 8.8, 8.99, 8.99 एक्सपोनेंट 9, सही है। और एक चार्ज की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट 19 नेगेटिव में, राइट। और अगर मैं इसको वो कर दूं, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो दोनों चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, सही है। और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, सो मेरे पास जो डिस्टेंस आएगा वो 1 मीटर का आ जाएगा, राइट। सो क्या वैल्यू आती है एफ की? इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या वैल्यू आती है? मैंने इसको आसान कर दूं भाई, कोई निकाल रहा है वैल्यू प्लीज? नहीं भाई, मेरे को ही निकालनी पड़ेगी क्या? Sir, 2.3 times 10 to the power negative 28. -28 कहाँ से हो रहा है इतनी छोटी वैल्यू आ रही है, आई है। चलो, -28, वैसे चलो फाइन। बात तो सही है आपकी। अच्छा, 1 मीटर के डिस्टेंस को छोटा कर दो, 1 मिलीमीटर ले लेते हैं, मिलीमीटर भी छोटा कर देते हैं क्योंकि प्रोटॉन है ना। तो 1 नैनोमीटर ले लो, इसको ना थोड़ा सा सही कर लो, वरना फिर फायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। इसको हम ले लेते हैं नैनोमीटर, ओके। ताकि जो है ना थोड़ा सा सेंसेबल आंसर आए, सही है। चार्जेस के बीच में वन वन मीटर का डिस्टेंस नहीं होगा, एक्सपोनेंट -9, सही। और इसको अब निकाल दो, अब कुछ अच्छा आना चाहिए। 2.3 into 10 to the power minus 10। 2.8, 2.3 2.3, exponent minus 10। ओके। सो 2.3 एक्सपोनेंट -10, ओके, न्यूटन, सही है। ये मेरे पास आ रही है दो, उसके दरमियान, दो प्रोटॉन के दरमियान मेरे पास चार्जेस, मेरे पास फोर्स आ रही, राइट। और ये ऑल्दो मे बी तुम्हें शायद फील ना हो कि ये बहुत छोटी है बहुत बड़ी है, लेकिन अगर मैं इसी को ना थोड़ा सा चेंज करूँ, सही है। मतलब मैं अगर इसी सिनेरियो को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तुम्हारे लिए, मतलब अगर मेरे पास जो है ना ये दो चार्जेस हैं, अगर मैं ये दो चार्जेस प्रोटॉन हटा के 1 कूलम के दो चार्ज ले लूँ, राइट। 1 कूलम के अंदर भाई तकरीबन जो है ना तुम्हारे पास 6 एक्सपोनेंट 18 प्रोटॉन आएंगे, राइट। 1 कूलम के अगर मैं दो चार्ज ले लूँ, सही। और 1 कूलम के एक चार्ज के अंदर जो है 6.18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आने वाले हैं, सही है। सो अगर मैं ये कर लूँ कि भाई फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, राइट। तो उसके लिए तुम्हारे पास सिंपल यही सेम कॉन्सेप्ट अगर तुम अप्लाई कर दो, नैनोमीटर का ही डिफरेंस रखते हैं। ये चलो नैनोमीटर का नहीं 1 मीटर का ले लेते हैं, सही है। लेट्स से यही सेम इमेज जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, सही है। तो ये मेरे पास कॉपी पेस्ट हो गई, सही है। बट दिस टाइम मेरे पास जो है वो 1 मीटर है, सही है। और मेरे पास जो है यहाँ पे भी जो है ना इसका 1 कूलम ऑफ चार्ज है, 1 कूलम ऑफ चार्ज और 1 कूलम ऑफ चार्ज, राइट। अब जरा देखो इससे क्या वैल्यू आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आती है? ओवर आर स्क्वायर, राइट। 8.99 इंटू 10 to the power 9, एंड देन यहाँ पे भी 1 कूलम, राइट। और यहाँ पे भी 1 कूलम, राइट। एंड डिवाइडेड बाय इनकी सेपरेशन जो है वो 1 एक्सपोनेंट, बस 1 ही है, सही। 1 मीटर की मैं ले रहा हूँ, सही है। सो अब क्या वैल्यू आती है, बता सकते हो प्लीज?
Yes, Sir, anyone? 8.99 times 10 to the power 9. Okay, 8.99 10 to the power 9. Okay, so 8.99, सही, बेसिकली वही वैल्यू आनी चाहिए, सही, 8.99 एक्सपोनेंट 9, परफेक्ट, सही है। सो अब आप ये देख रहे हो कि भाई आपके पास जो है, अगर 1 कूलम का चार्ज था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, राइट। और अगर 1 kg ऑफ मास की अगर हम बात करें, मतलब अगर हम यही सेम कॉन्सेप्ट मास पे ले जाएं, तो मास इसकी वजह से जो आंसर आ रहा था वो बहुत कम आ रहा था, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम कंपेयर करें, सो ग्रेविटेशनल फोर्स कंपैरेटिवली जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से वीक है, राइट। और इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली हमारे पास जो है इससे हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आउट ऑफ ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट, जो भी हमारे पास जो एक्चुअल फॉरी फोर्स है, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट है, सही से हमें बस ये पता चल रहा है कि भाई हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट this force out of all the fundamental फोर्सेस, ओके। ये आपके पास जो है ना कॉन्सेप्ट हो गए। अच्छा जनाब, सही, यहाँ तक तो समझ में आता है, यहाँ तक बच्चों कोई मसला प्रॉब्लम? हमें यहाँ तक हमने सारी चीजें मुकम्मल कर ली, अब इलेक्ट्रिक फोर्स से अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला पे, राइट। सो अब अगर हम फील्ड की बात करें, तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का सीन क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, यार क्या बदतमीजी सा चल रहा है यार ये, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज 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 प्लीज। नई चीजें इंट्रोड्यूस तो करवा रहे हैं, लेकिन इन इन सब चीजों को अगर तुम सही कर दो तो कितना अच्छा हो जाएगा, जिंदगी सुकून में आ जाएगी, देखो। ओके, वो तेरी की तो कलर हो गया, एक ये कलर था, और हमारा जो चल रहा था वो हमारे पास पर्पल चल रहा था, सही है। और हमारे पास जो चल रहा था वो हमारे पास जनरली ब्लू चल रहा था, लेकिन ब्लू से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, सही है। उप्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, टेस्ट चार्ज, ओके। सो इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, अच्छा जी, पर्पल अभी तक कहीं यूज नहीं हुआ, सही है। सो ये हमारे पास है, अब अगर हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, सही है। सो हमारे पास जो है ना क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर्ड एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय क्यू, ओके। सो क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, एंड यू विल बी लेफ्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ओके। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, सही है। और अगर जो है वो आप के की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया, सही। ये आपके पास सेकंड चीज आ रही है, राइट। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है, सही है। और हम आई विश के ऊपर पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, ये सब चीजें हम ऊपर देख चुके हैं, राइट। चलो, सो यहाँ पे हमने ये बात कर ली, अच्छा। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट देख लिया है, सही है। और यहाँ पे याद रखना प्लीज कि क्यू जो है वो सोर्स चार्ज है, प्लीज उसको कंफ्यूज मत करना, ये क्यू जो है वो सोर्स चार्ज है, राइट, सोर्स चार्ज, ओके। एंड जो आर है, दिस आर इज गोइंग टू बी द सेपरेशन
the separation from the center of source charge to the point of observation. Observation, right? या आप टेस्ट चार्ज भी कह सकते हो, टेस्ट चार्ज। ओके, ऐसा भी कह सकते हो। सर ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होता है कभी? भाई आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा पास से बोलेगा प्लीज। सर अब आ रही? सम वॉट, बोलो बोलो। मैं पूछ रहा था कि ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होता है कभी? हाँ हाँ, दोनों यूज कर सकते हो। और मतलब वो दोनों एक ही चीज आंसर देंगे, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, दोनों एक ही फॉर्मूला, कुछ भी फर्क नहीं है दोनों के अंदर, सही। मतलब सिर्फ वेरिएबल्स का फर्क है या कॉन्स्टेंट्स का फर्क है, लेकिन इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। ओके, सो दोनों से आंसर सेम आने चाहिए, सही है। और जबकि पहला वाला फॉर्मूला यूज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना थोड़ी सी गलती के चांसेस कम होते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट है, सही। क्योंकि उसके अंदर जो है ना वेरिएबल कम है, चीजें कम है, तो उसके अंदर जो है ना गलती के चांसेस भी कम होंगे, राइट, समझ। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, खैर। टेस्ट चार्ज, सही। अच्छा जी, अब एक हमारे पास कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई अगर तो हमारे पास दो चार्ज, ये तो हमने एक चार्ज के लिए काम किया, सही है। और एक चार्ज की हमने फील्ड को समझ लिया, सही है। इसको हम, इसकी फील्ड को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, सही है। और बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड ड्रॉ की थी उस जैसे ये भी ड्रॉ होगी, सही है। अगर हमारे पास दो चार्जेस होंगे तो उसके भी ग्राफ बनाते हैं, सही है। और उसकी भी फील्ड समझते हैं, लेकिन पहले ये हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट पहले वाला मैंने बनाया ये इससे रिलेटेड है, ये वाले से, सही। कि मेरे पास कूलम, अच्छा अरे यार कूलम्स लॉ ही नहीं लिखा। ओके सॉरी सॉरी, पहले तो कूलम्स लॉ लिख लो, उसके बाद बात करेंगे, सही। एक सेकंड हो, पहले कूलम्स लॉ लिखो फिर आगे चलेंगे। कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, सही है। ओके, कूलम। मुझे तुम लोग में से कोई ये गुड नोट्स इस्तेमाल कर रहा है? एनीबॉडी यूजेस द गुड नोट्स? यस। नोबडी? अगर तुम लोग यूज कर रहे हो तो मुझे भी तुम लोग से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए। अगर तुम लोग इस तरह से कोई होशियारी कर रहे हो, खुराफाते तुम्हारे जहन में आ रही है, सही है तो। खैर, भाई कूलम्स लॉ को उसी तरह से डिफाइन करेंगे जिस तरह से हमने उसको डिफाइन किया, सही है। कूलम्स लॉ को हम कहते हैं कि भाई, या इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली proportional proportional to the product of two point, अब यहाँ पे चार्जेस लगाओगे, ओके, 2 पॉइंट चार्जेस एंड inversely proportional to the square of their separation, ओके, सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है ना कूलम्स लॉ है, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने वो कर दी है। अच्छा जनाब, चलो। सो कूलम्स लॉ हो गया, सही है। अच्छा, कूलम्स लॉ की ना कुछ वो होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ऐसे कूलम्स लॉ नहीं लग सकता भाई
वही सेम कंडीशन है, ये अजम्पशंस हैं जो कि कंडीशंस कह लो या अजम्पशंस कह लो, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं इसके अंदर, हम ऐसे रैंडमली कहानी नहीं चला रहे अपनी। सो हमारे पास जो है अच्छा जी, अजम्पशंस सही है। अरे भाई हटना यार। सो अजम्पशंस का सीन ये है भाई कि आपके पास जो है वो सबसे पहले, तो आपके पास दो चार्जेस जो है ना वो स्टेशनरी होना चाहिए, या एटलीस्ट वन ऑफ द चार्ज शुड बी स्टेशनरी। सही है। सही है, हमारे पास आ गया। पहली चीज हमने कही कि भाई एटलीस्ट वन ऑफ द चार्ज शुड बी स्टेशनरी। ओके। और अरे यार मिट जाना, एक सेकंड देना प्लीज। स्टेशनरी सही है, पहली चीज हो गई। सेकंड चीज, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट इन नेचर। सेकंड बात हो गई। सही है। थर्ड, um, all the charges should be concentrated toward the center, toward the center। ओके, ये हो गया। सही। और बाकी बस सही। ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास की कुछ अजम्पशंस है। सही है। और ये अजम्पशंस ट्रू होंगी तो फिर जाके जो है ना वो आपके पास ये लॉ लग सकेगा, वरना फिर मसला हो जाएगा। सही है। कभी कभार जो है ना वो ऐसे मसला कर देते हैं मतलब वो आपसे लॉ लगवाते हैं, बोलते हैं कि भाई एक्चुअल रियलिटी के अंदर ना लॉ नहीं लग रहा। सही है। बोल देते हैं भाई क्यों नहीं लग रहा, तो फिर तुम्हें बताना पड़ता है। ओके। सो यहाँ तो हमने अजम्पशंस देख ली। सही है। सो दोनों चीजें देख ली। अच्छा जी, अब इसके बाद नहीं यार बस कर दें, बस होगी। अब इसके बाद जो है ना वो हमारे पास बेसिकली ग्राफ्स हैं। सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। दो ग्राफ है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अंदर की कोशिश मेरी है कि एक ही क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो रिमेनिंग चीज़ें वो एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएंगी। बट खैर अभी फिलहाल क्लास यहीं तक रखते हैं, आवाम भी कम है। सही है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा। सही है। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना आगे की चीज़ें देखेंगे। सही है। चलो। चलो जी, ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।